Hello friends, I am Mr. Tanuj. Welcome to our educational YouTube channel Learning and Teaching. आज से हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कैसे है और क्यों है, इस प्रकार इसके सारे पाठ पुर्जा को ढीला करते हुए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ओके, और आज के जो क्लास में हम लोग बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन और इसके जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसके जितने भी 8 ग्रुप्स में से डिवाइड किया गया है वो 8 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो ताकि इससे जो भी अपडेट्स आगे आने वाले जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप तक आसानी से पहुंच सके, जिससे कि आप भी को भी सीखने में आसानी होगी, हमको भी आपको सिखाने में आसानी होगी और जहाँ पे भी हमसे प्रॉब्लम होगी वहाँ से हम लोग आपसे सीखेंगे। इसलिए अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो भी स्टेटमेंट है उसे कमेंट कीजिए और हम तक पहुँचाइए, या आप लोग मेल जो है ईमेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से उस ईमेल पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपने स्टेटमेंट और अपने जो भी क्लास के जो भी विचार आपसे निकल रही है उसके बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अच्छा हो या बुरा, आप हम तक पहुँचा सकते हैं। चाहे वो हो तो आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं और हमें अपने विचार को शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैं कमेंट्स तो मैं देखता हूँ, अगर मैं सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो आप लोग जो कि ईमेल आईडी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके हमें फॉलो करके वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग रेगुलर इस क्लास से जुड़े रहिएगा और इस क्लास में बने रहिएगा, जिससे कि आपको कभी भी कोई डाउट ना हो। अगर आप एक भी क्लास छोड़ते हैं तो आपको डाउट ही डाउट हो गए, इसलिए बाद में हमसे डिस्कस नहीं कीजिएगा। अगर आप क्लास छोड़ रहे हैं, अगर रेगुलर हैं, अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तब आप हमसे कह सकते हैं। आज से हमारा टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जानेंगे कि ये है तो है क्या, आखिरकार ये है तो है ये क्या है? क्या, इसके बारे में हम पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस वर्ड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी एक पार्ट हमारा हो गया पार्ट, सेकेंड है स्पीच। यानी ये दोनों का मीन्स होता है तो होता क्या है, यानी एक हमारा है पार्ट और नेक्स्ट है हमारा स्पीच। इसका मीन्स होता है तो होता क्या है जानेंगे। दोनों को अलग अलग मीन्स जानेंगे और शुरू से जो कि बेसिक से आपको हम सिखाते चलते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहे। पार्ट का मीन्स होता है भाग यानी कि जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड, ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और स्पीच मतलब होता है वर्ड्स, यानी शब्द जो कि आप लोग जो यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सारे क्या हैं, हमारे वर्ड्स हैं। और इसके मीन्स जो होता है, स्पीच का मीन्स जो होता है वो होता है वर्ड। इसका मीनिंग ये हुआ इस सेंटेंस का, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड को हम डिवाइड करते हैं, यानी वर्ड को डिवाइड करने के ही प्रोसेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसे कहते हैं जान गए हम लोग। वर्ड्स को डिवाइड करने के प्रोसेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन भी एक है जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रॉपर डेफिनेशन को अगर जानते हैं, ताकि अगर आपको कहीं भी
एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में अगर आए क्वेश्चन तो आप उसको प्रॉपरली लिख सकते हो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको नॉर्मली अगर आपको भाषा अगर लैंग्वेज बनाना आता है तो आप सेंटेंस बना के इसे लिख सकते हो कि वर्ड्स को मतलब जितने भी हम पार्ट में डिवाइड करेंगे वो सारे पार्ट्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, यानी जो कि वर्ड्स था हमारा, ये स्पीच मीन्स जो हमारा वर्ड्स है वो क्या है, इंग्लिश वर्ड्स है, इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड, आर एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, यानी ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उसे हम लोग 8 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। कैसे डिवाइड किए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके कामों के आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, वो वर्क के उनके वर्क के आधार पे उनको हम 8 ग्रुप्स में डिवाइड किए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन उनके वर्क जो है वो कहाँ वर्क है, कि कहाँ किस जगह पे वर्क करते हैं, तो वो एक वर्क करते हैं, वो सेंटेंस में वर्क करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दे डू इन ए सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में वर्क करते हैं। जो कि सेंटेंस में वर्क करते हैं, यानी ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं 8 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके वर्क के आधार पे। वो वर्क कहाँ है, सेंटेंस में। दे डू इन ए सेंटेंस, जो कि वो सेंटेंस में वर्क करते हैं, उनके आधार पे उन्हें 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सारे ग्रुप्स को, ईच ग्रुप्स आर कॉल्ड, क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर डेफिनेशन। ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या हो गया, प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आपको कहीं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स दे डू इन ए सेंटेंस। कैसी सेंटेंस में यूज होता है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, यानी जिनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके वर्क के अनुसार उस सारे ग्रुप्स को क्या, ईच ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सारे ग्रुप्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाम से जानते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आपको हम सिखा रहे हैं वो एक नॉर्मल, एक साधारण सिंपल लैंग्वेज के माध्यम से, आपको मेथड से आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इसका जो डेफिनेशन हम आपको बताए हैं इससे भी बहुत बड़ी डेफिनेशन हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी डेफिनेशन आपको हम बताए हैं जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि वो बुक का ही डेफिनेशन पढ़ा जाए, आप खुद की डेफिनेशन बना सकते हो, क्योंकि आपको पार्ट और स्पीच को अलग अलग हम डिवाइड करके समझा के आपको बताएं, ताकि आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन, अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हो तो आप खुद से डेफिनेशन बना के सेंटेंस अरेंजमेंट करके आप लिख सकते हो और एक लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। अब हम लोग इसके 8 ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं, वो कौन कौन से 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 ग्रुप्स क्या है। यही हमारे 8 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या है, नाउन क्या है, कैसे, जिस तरह हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने, इसके जो कि ये है क्या, इसको हम तोड़ मरोड़ के पढ़ें, उसी तरह हम इनके सारे ग्रुप्स को 8 ग्रुप से सभी को उसी तरह हम पढ़ेंगे, उसी तरह डिफाइन करेंगे और
इसमें तो शायद एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इसके जो ग्रुप्स हैं इनके एग्जाम्पल्स होंगे। इनको हम एग्जाम्पल्स दे के आपको बहुत कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। जैसे नाउन है इसका फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है हमारा प्रीपोजिशन, सेवेंथ है कंजंक्शन, एट है इंटरजेक्शन। इसको हम नॉर्मली आपको तत्काल के लिए आपको हम बता रहे हैं। नाउन जो है, जो कि किसी भी नाम, जो भी नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन नहीं रहने पे, यानी बार बार अगर हम नाउन का यूज करते हैं वहाँ पे वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नाउन के जगह पे जो वर्ड का हम यूज करते हैं उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहेंगे। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो कि नाउन एंड प्रोनाउन की बारे में बताता है, इसको डिफाइन करता है, इसको स्पेसिफाई करता है, जो कि एडजेक्टिव करता है। इसलिए ये दोनों वर्ड को, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी वर्ड हमें बताए उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। वर्ब क्या है? किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्क है जो कि अभी हो रहा है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट टाइम में वो चल रहा है या हो चुका है, यानी कोई भी टाइम को हम वर्ब कहेंगे। यानी टाइम को हम वर्ब नहीं कह सकते, यानी एक्शन को वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर जो एक्शन हो रहा है वो तो उसी टाइम में हो रहा है, और टाइम प्लस एक्शन हमारा हो जाता है टेंस। कहीं से कहीं ना कहीं वर्ब जो है टेंस से हमारा मिलता जुलता है। इसलिए जब टेंस पढ़ाएंगे उस वक्त हम आपको बताएंगे वर्ब और टेंस के बीच में कुछ डिफरेंस, मिनिमम सा डिफरेंस, यानी दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब जो है कि हमें इन सारे चीज़ों की विशेषता को बतलाता है, खासकर जो कि एडजेक्टिव की और वर्ब की विशेषता को बतलाता है, इसके बारे में बतलाता है। एडवर्ब इसको कहेंगे। प्रीपोजिशन तो जब प्रॉपर चैप्टर पढ़ाएंगे उस वक्त हम आपको बताएंगे। मेनली मान लीजिए कंजक्शन और प्रीपोजिशन जो कि वर्ड को जोड़ने का, सेंटेंस में वर्ड को जोड़ने का काम करती है, और इंटरजेक्शन जो है ये हमें अपने आप को, अपने जो भी इमोशंस, फीलिंग्स, उसको आपको दर्शाने का काम करती है। एक वर्ड, प्रॉपर वर्ड के द्वारा आपको दिखाने का काम करती है। इसलिए ये 8 ग्रुप्स हो गए हमारे, और ये जो 8 ग्रुप्स इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। और आज की हमारे इंट्रोडक्शन क्लास यहीं तक। आने वाले सभी क्लास में आपको एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट को क्लियर किया जाएगा, उसके डेफिनेशन को, उसके पार्ट्स को, और उसके एग्जाम्पल्स को, और उसमें जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, जो भी टर्म आते हैं वहाँ पे, उसको बताया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो कि हम नाउन इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेनली पूरा इंट्रोडक्शन जो कि है, इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हो गया है। ऑल द बेस्ट।